Hello class. Now in this lecture we will see different type of body which responding in different way to the thermal radiation. While studying of absorptivity, reflectivity and transmittivity, we have seen there are incident radiation get absorbed, reflected and transmitted by the body whenever it falling on the incident surface. But the nature of the incident surface are different with respect to these three characteristics, that is absorptivity, reflectivity and transmittivity. In this section we will see first of all first kind of body, that is called as a black body. Okay. If we नोटिस द नेम ब्लैक बॉडी, इट डजेंट मीन दैट कि वो जो बॉडी होता है वो ब्लैक कलर में होता है उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी इज दैट ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट एनी पार्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट. ओके, मतलब कंसिडर करो ये हमारा सरफेस है. ओके, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि एक जी इतने अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है. इसमें से कोई भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन ना रिफ्लेक्ट हो रहा है ना ट्रांसमिट हो रहा है. जितना भी रेडिएशन वो सरफेस पे फॉल हो रहा है वो पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर ही, सरफेस के अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहा है. वो बॉडी 100% इंसिडेंट रेडिएशन खुद एब्जॉर्ब कर रहा है. वैसे बॉडी को हम बोलते हैं व्हाट, परफेक्टली ब्लैक बॉडी. सो यहाँ जो होगा हमारा जो भी रेडिएशन है दैट इज अल्फा जो होता है एब्सॉर्प्टिविटी वो हमारा क्या रहेगा 1. और जो हमारा अनदर थिंग है जैसे कि हमारा रिफ्लेक्टिविटी एंड द ट्रांसमिटिविटी टाउ एंड रो जो होता है वो हो क्या होगा हमारा 0. सो एब्सॉर्प्टिविटी इन केस ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1. ओके, डेफिनेशन की बात करें अ ब्लैक body is one which neither reflects nor transmits any part of the incident radiation but absorb all of it. सो जितना भी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल होने वाला है उस ब्लैक बॉडी के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर, वो 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा और 100% इंटरनल एनर्जी के टर्म के फॉर्म में उस सरफेस में ही सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. सो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी. बट द मेन थिंग इज हियर नीड टू बी नोट डाउन कि इन प्रैक्टिस ब्लैक बॉडी does not exist. कि ब्लैक बॉडी होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा कौन सा भी बॉडी नहीं है कि वो उसके ऊपर फॉल हुआ जो भी इंसिडेंट है उसके ऊपर फॉल हुआ है वो 100% खुद एब्जॉर्ब कर ले. सम पार्ट ऑफ रे गेट रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट ऑफ रे गेट एब्जॉर्ब. ये हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ रे ट्रांसमिट ना हो बट गेट रिफ्लेक्टेड गेट एब्जॉर्ब ये होगा. बट ऐसा नहीं होगा कि 100% एब्जॉर्ब होगा, मतलब जी जितना फॉल हुआ है उतना 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा. ऐसे कभी भी नहीं हो सकता. ओके, सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ध्यान में देना है. ब्लैक बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक वी विल हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, it does not absorb all the incident radiation falling on it. It absorbs all the incident radiation falling on it. The second characteristic,
it emits maximum amount of thermal radiation at all wavelength at any specified temperature. It absorbs maximum amount of thermal radiation. मीन टू से कि अगर कोई ब्लैक बॉडी इमिटिंग सरफेस बन गया तो एज कंपेयर टू अदर बॉडी the black body emits a maximum amount of thermal radiation. It emits maximum amount of thermal radiation at all wavelengths and at any specified temperature. ऐसे नहीं कि एक हाईएस्ट टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद या उसके नीचे वो एमिट नहीं करेगा. इट एमिट्स एट ऑल टेम्परेचर एज कंपेयर टू अदर बॉडी. दिस काइंड ऑफ body, that is black body, emits a maximum amount of thermal radiation. Okay, after that third characteristic है इसका, it diffuse. It is a diffuse emitter. अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफ्यूज एमिटर का मीनिंग क्या होता है समझो. एक सरफेस है, अब ये सरफेस एमिट करता है वन डायरेक्शन में. समझो एक रे इसके ऊपर फॉल हुआ. ओके, दिस इज इंसिडेंट रे और जीआर इतना अमाउंट ऑफ रे रिफ्लेक्ट हो गया. ओके, सो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ जो वेव है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, स्कैटर नहीं हुआ, एक प्रॉपर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ. बट जो ब्लैक बॉडी का जो वेव्स होता है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन डिफ्यूज मैनर में एमिट होता है. ओके, जैसे कि बॉडी है ये ब्लैक बॉडी. ओके, इसके ऊपर से जो वेव एमिट होगा इट गेट एमिटेड इन एनी डायरेक्शन इररिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन डिफ्यूजर मैनर में. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक प्लेन सरफेस पे अगर हमने पानी का जो बीम है, वाटर बीम अगर हमने इम्पैक्ट किया, सो दैट विल रिफ्लेक्टेड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन. बट एक रफ सरफेस के ऊपर अगर हमने वाटर बीम इम्पैक्ट किया है, वाटर गन को हमने टारगेट किया, देन बिकॉज ऑफ द इरेगुलर सरफेस, रफ सरफेस के वजह से इट विल स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, स्कैटरिंग. ओके, सो जो भी ब्लैक बॉडी होता है वो जो एमिशन करता है वो डिफ्यूज एमिटर के मतलब एक स्कैटर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन के नेचर में वो क्या करता है, एमिशन करेगा. ओके, सो इट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सरफेस. ओके, सो डिफ्यूज एमिटर जो भी होता है हमारा ब्लैक बॉडी होता है वो क्या होता है, डिफ्यूज एमिटर होता है. इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एमिशन, वो डायरेक्शन फॉलो नहीं करता, एक डिफ्यूज मैनर में क्या करेगा, हमारा थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा. सो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी. एंड जैसे कि मैंने बोला था कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट बाय फिजिकल कंस्ट्रक्शन और बाय फिजिकल adjustment. Okay, as per the material characteristic, perfectly black body does not exist, but physical concept के हिसाब से हम perfect black body के characteristic किसी object में ला सकते हैं. So उसका एक concept अगर आप देखोगे तो उसका एक कंसेप्ट बुक में अगर आप देखोगे तो इस तरह का आपको एक कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी का थ्योरी दिखने को मिलेगा. सो दिस इज अ शेप और दिस इज अ स्फीयर. ओके, होलो स्फीयर. एंड उसका हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है होलो स्फीयर का. ओके, एंड उस होलो स्फीयर को सरफेस के ऊपर कहीं एक वन पोर्शन पे, एक जगह पे एक स्मॉल होल है. ओके, एक आप बोल सकते हो एज मिनिमम डायमीटर का होल है, या उस होल में से हम क्या कर रहे हैं, एक थर्मल रेडिएशन उस होलो स्फीयर के अंदर थ्रो कर रहे हैं. ओके, एंड व्हेनेवर दैट
radiation entering through that small hole inside that sphere, it will get impacted on the inner surface of that sphere and get reflected. Multiple reflection will take place inside the sphere. जब फर्स्ट टाइम इट गेट रिफ्लेक्टेड ऑन अदर सरफेस, दैट टाइम वो क्या होता है कि इस सरफेस में, इस सरफेस में जब वो फर्स्ट टाइम फॉल होता है, तो सम अमाउंट ऑफ हीट गेट एब्सॉर्ब हियर, some amount of heat get absorbed in this body, some portion get reflected to other surface. यहाँ जैसे रिफ्लेक्ट हो गया तो यहाँ सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, थर्मल रेडिएशन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गए. इसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ इस सरफेस के ऊपर, सो यहाँ सम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी क्या हो गया, या थर्मल रेडिएशन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया. उसके बाद वो यहाँ जाके रिफ्लेक्ट हुआ, सो यहाँ सम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया. उसके बाद यहाँ आया. इन दैट वे जो थर्मल रेडिएशन इस नैरो होल से अंदर आ गए, it will have a multiple reflection inside the sphere only, and with respect to the reflection, some part of heat energy, that is thermal radiation energy, get absorbed by that sphere, and very few amount of energy at the last most reflection will go away through this narrow hole out of the sphere. So approximately 99.9% of the thermal radiation we can absorb by this concept. Okay, and it again depend upon the hole of this entering hole of the radiation. इसको हमने और नैरो कर दिया. सो जो आउटमोस्ट और एक्सट्रीम लास्ट मोस्ट जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन रहेगा, जो इस नैरो होल से बाहर निकलने वाला है, उसका क्वांटिटी और कम हो सकता है. सो दिस concept is called as a concept of black body. So by physical construction we can put or we can pull a characteristic of black body in any object. Okay, so such a type of construction or concept of black body are used to calibrate a thermometer. Okay, so thermometer को जो हम calibrate करते हैं, so ऐसे एक एकदम narrow holes रहते हैं through which we are putting thermometer in it. Okay, जो so ये ओपनिंग भी ब्लॉक हो जाता है थर्मामीटर अंदर डालने के बाद, और इनसाइड दैट शेल वी आर गिविंग हीटर. ओके, एंड थ्रू हीटर वी कैन कैलिब्रेट अ थर्मामीटर. ओके, सो क्योंकि नो चांस टू एस्केप आउट दैट थर्मल रेडिएशन थ्रू दिस शेल. ओके, so this concept we are using to calibrate the thermometers. Okay, so this is the concept of black body. फिर भी हम क्या बोलते हैं यहाँ, 99.9% thermal radiation get absorbed, ओनली 0.01% और 0.1% जो हमारा थर्मल रेडिएशन है वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है. ओके, ट्रांसमिट की इतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम इसका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा थर्मल रेडिएशन का ट्रांसमिशन होगा वो नहीं रहेगा. इसमें थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिशन जीरो करेंगे हम एज पर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी जो हमने फिजिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ उसको कैरेक्टरिस्टिक पुल डाउन किया है. अदर टाइप दूसरे टाइप का बॉडी हम देखते हैं, दैट इज ओपैक बॉडी. ओके, अभी ओपैक बॉडी क्या होता है, व्हेन नो इंसिडेंट रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ बॉडी. ओके, जैसे कि हमने बोला कि इस जो रेडिएशन यहाँ फॉल हो रहा है, ओके, उसको हम ट्रांसमिट नहीं होने देंगे, इतना इसका थिकनेस हम रखने वाले हैं. सो when no incident radiation is transmitted through a body, it is called as a opaque body. So कोई भी रेडिएशन इस सरफेस से आर पार नहीं जाएगा, थ्रू नहीं होगा. So such a body is called as a opaque body. So transmittivity, that is tau, is equal to 0. So as per that our general equation, that alpha plus rho plus tau is equal to 1, उसके हिसाब से tau 0 हो गया. So now हमारा न्यू इक्वेशन फॉर opaque body हो जाएगा alpha plus rho is equal to 1. Now another concept, that is white body. अब ये white body क्या होता है? If all the incident radiation falling on the body are reflected, it is called as a white body. मतलब जो भी यहाँ इंसिडेंट, जो भी हमारा सरफेस के ऊपर जो रे फॉल हुआ है वो पूरा का पूरा 100% रिफ्लेक्ट हो गया. ओके, जैसे कि ये सरफेस है, इसके ऊपर जितना अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रे हुआ है और वो 100% रिफ्लेक्ट हो गया, GR हो गया. सो जो हमारा रो है, ओके,
वो 1 हो गया, अल्फा हमारा 0 हो गया और टाउ हमारा 0 हो गया. ओके, so 100% radiation get reflected, then such a body is called as a white body. Okay, after that gray body. अभी gray body क्या होता है? If रेडिएटिव प्रॉपर्टीज मतलब जो रिफ्लेक्टिविटी है, एब्सॉर्प्टिविटी है, ट्रांसमिटिविटी है, दैट इज अल्फा, रो एंड टाउ जो है हमारा, उसको बोलते हैं रेडिएटिव प्रॉपर्टीज. इफ द रेडिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी आर एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, देन सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ ग्रे बॉडी. अब विथ रिस्पेक्ट टू एंटायर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या क्या आते हैं? वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम में आते हैं एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ओके, विजिबल रेज. ये जो स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस आते हैं, डिफरेंट टाइप वेव्स आते हैं, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ओके, वो स्पेक्ट्रम के हिसाब से कोई भी स्पेक्ट्रम रहे, फिर भी अगर आपका बॉडी रिफ्लेक्टिविटी, एब्सॉर्प्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी कांस्टेंट रखता है, चेंज नहीं करता, देन सच अ बॉडी हम बोलते हैं ग्रे बॉडी. ओके, मतलब किसी भी टाइप ऑफ वेव के लिए एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है, किसी भी टाइप ऑफ रे के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा भी वेव हो, वो अल्ट्रावायलेट वेव हो, एक्सरे हो, माइक्रोवेव हो, किसी भी टाइप के वेव के लिए अगर एब्जॉर्प्टिविटी चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्टिविटी चेंज नहीं होता या ट्रांसमिटिविटी चेंज नहीं होता, ओके, यूनिफॉर्म रहता है हर टाइप के रे के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के लिए, देन सच अ टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज अ ग्रे बॉडी. उसका अनदर डेफिनेशन है, ग्रे बॉडी इज आल्सो डिफाइंड एज whose absorptivity of surface does not vary with temperature and wavelength. Wavelength is nothing but अगेन स्पेक्ट्रम चेंज हो गया, दैट इज एक्सरे हो गया, माइक्रोवेव हो गया या हमारा अल्ट्रावायलेट रे हो गया. कोई भी स्पेक्ट्रम रहे, कोई भी वेवलेंथ रहे, हमारा जो एब्जॉर्प्टिविटी है वो चेंज नहीं होगा किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी वेवलेंथ पे, देन सच अ टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज अ ग्रे बॉडी. ओके, ये उसका अनदर डेफिनेशन. सो दैट्स व्हाई अल्फा इज कांस्टेंट. जिस केस में रहेगा, जिस बॉडी के टाइप में रहेगा, उसको हम बोलेंगे ग्रे बॉडी. नाउ जो हमारा थर्मल रेडिएशन का जो क्वांटिटी है, कितना थर्मल रेडिएशन हुआ है या थर्मल रेडिएशन है, जो लॉ गवर्न करता है, उस लॉ को हम बोलते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. ओके, अब ये लॉ क्या बताता है? द लॉ स्टेट दैट एम्यूसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अभी एम्यूसिव पावर मतलब क्या? कितना थर्मल एमिशन, थर्मल रेडिएशन एक पर्टिकुलर बॉडी है, वो कितना पावर, कितना एनर्जी एमिट कर सकता है, रेडिएट कर सकता है, उसको बोलते हैं एमिसिव पावर. और जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी में देखा था, ब्लैक बॉडी एमिट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन. सो दैट्स व्हाई ब्लैक बॉडी के अगेंस्ट में हम दूसरे बॉडी को कंपेयर करेंगे. सो हमारा जो बेंचमार्क बॉडी हो गया एमिशन के लिए, वो हो गया ब्लैक बॉडी. सो दैट्स व्हाई स्टेफन बोल्ट्जमैन ने क्या किया, जो किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्लैक बॉडी को रेफरेंस मटेरियल करके, रेफरेंस बॉडी करके यूज किया, और उसके बेस पे हमने ये लॉ बनाया है स्टेफन बोल्ट्जमैन ने. दैट लॉ स्टेट दैट द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. E suffix D is nothing but the emissive power of the black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. अब absolute temperature क्या है? तो उस बॉडी का absolute temperature. ओके, समझो सन के बारे में बात करें तो सन का absolute temperature क्या है? उसका फोर्थ पावर is nothing but the emissive power of that sun. अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम निकालते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज E suffix B is equal to sigma मल्टीप्लाई बाय टी रेस टू 4. अब ये सिग्मा है, उसको बोलते हैं हम स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इट इज कांस्टेंट एंड इट इज हैविंग वैल्यू 5.67 रेस टू 10 रेस टू -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू 4. ओके, सो दिस इज स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस किया स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ में. ओके, सो दिस इज द our स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ हमारा
अनदर फीचर होता है, उसको बोलते हैं हम एमिसिविटी। अब एमिसिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा ब्लैक बॉडी होता है, इट हैविंग अ मैक्सिमम इमिशन एज इट कैन इमिट अ मैक्सिमम रेडिएशन एज कंपेयर टू द अदर एनी काइंड ऑफ बॉडी। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पेपर का बॉडी, जो पेपर है इसके सरफेस का एमिसिव पावर निकालना है या एमिसिविटी का परसेंटेज निकालना है एज कंपेयर टू ब्लैक बॉडी, देन मैं क्या करूँगा, जो भी एमिसिव पावर है इस पेपर का उसको मैं एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से डिवाइड करूँगा ऑफ सेम टेम्परेचर। एमिसिव पावर जो होता है वो सेम टेम्परेचर पे डिवाइड करूंगा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था सन का टेम्परेचर जैसे चेंज होगा, क्योंकि जो भी सरफेस एमिट करता है उसका टेम्परेचर जैसे चेंज होता है उस रिस्पेक्ट में उसका एमिसिव पावर चेंज होता रहता है। सो एक पेपर के सरफेस को मेरे को ब्लैक बॉडी के सरफेस के साथ एमिसिव पावर के साथ कंपेयर करना है, तो टेम्परेचर दोनों का सेम चाहिए। सो यहाँ एमिसिविटी है, जो भी एमिसिविटी है उसको हम सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करेंगे। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एमिसिविटी। It is defined as the ratio of emissive power of any body to the emissive power of black body equal temperature, and the denoted by symbol of epsilon. Okay, so जो epsilon जो यहाँ दिखा है, that is nothing but the emissive power of our any body. For example, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो पेपर है उसका एमिसिविटी निकालना है, तो हमें इस पेपर का एमिसिव पावर पता चाहिए। ओके, और एमिसिव पावर हमें इस पेपर का एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से डिवाइड करना है एट अ सेम टेम्परेचर। सो दिस इज कॉल्ड एज एमिसिविटी। सो एमिसिविटी हम किसका भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी मटेरियल जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करते हैं, इज इट। वैसे ही एमिसिविटी निकालते टाइम हम क्या करते हैं, एमिसिव पावर ऑफ दैट मटेरियल डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी करते हैं। ओके, सो दिस इज अ रेफरेंस एमिसिव पावर वी आर टेकिंग while calculating the emissivity. Okay, so this is thing you have, I hope you have understood the basic terms which we are using in case of the another mode of heat transfer, that is called as a radiation. Thank you.